आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर आज अहम बैठक है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर बैठक से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। आतंकी घटनाओं को लेकर जम्मू में ये बैठक है। मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एलजी मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में सुरक्षा पर यह बैठक है। घाटी में सुरक्षा को लेकर अहम मुद्दों पर चर्चा। खबर जम्मू कश्मीर से आपको बता रहे हैं। इस बैठक में आपको बता दें, एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद रहेंगे। कई सारे सीनियर अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमन सैनी हमारे साथ सीधा जम्मू से जुड़ चुके हैं। रमन, खबर पर क्या कुछ अपडेट, क्योंकि कहा जा रहा है सुरक्षा के मुद्दे पर यह बैठक होने जा रही है। एलजी मनोज सिन्हा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कई सारे सीनियर अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। जी हाँ पलक, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर एक के बाद एक आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और उसके साथ साथ में लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में जो पाकिस्तान की नापाक हरकतें चल रही हैं, उसके बाद ये इंटेलिजेंस इनपुट मिले हैं कि आने वाली गर्मियों में पाकिस्तान बड़े पैमाने पर आतंकी हमलों को यहाँ पर अंजाम दे सकता है। और इसी चीज को देखते हुए यहाँ पर आज उच्च स्तरीय बैठक जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में होने जा रही है और करीबन आपसे आधे घंटे के बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। सभी आला अधिकारी जो है वो इस समय इस बैठक में पहुंच चुके हैं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी, जम्मू कश्मीर के दोनों जोन, जम्मू के जो आईजी हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इसके साथ साथ में तमाम इंटेलिजेंस ऑफिसर जो हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। इसका मकसद साफ है कि किस तरीके से आने वाली जो गर्मियां होंगी उसमें जो आतंकी घटनाओं के बढ़ने की इनपुट्स मिल रहे हैं और पाकिस्तान लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इंटेल इनपुट इस बात को भी लेकर है कि करीबन 80 से 100 आतंकी जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ, यानी कि साउथ ऑफ पीर पंचाल और नॉर्थ ऑफ पीर पंचाल का जो इलाका है, चाहे वो कश्मीर घाटी का हो, चाहे वो राजौरी पुंछ का इलाका हो, उन इलाकों से घुसपैठ कर जम्मू कश्मीर में बड़ी तबाही मचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान इस समय चारों तरफ से जिस तरीके से घिरा हुआ है, उसके आंतरिक हालात जिस तरीके के बने हुए हैं, उन सब चीजों से ध्यान को भटकाने के लिए, ध्यान को लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए पाकिस्तान इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल पर जिस तरीके की हिमाकत कर रहा है, जिसका भारतीय सेना ने कल करारा जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को जिसका बड़ा नुकसान जो है वो उठाना पड़ा है। उसके बाद यह माना जा रहा है कि जो आतंकी इस समय जम्मू कश्मीर के भीतर मौजूद हैं वो आतंकी कहीं ना कहीं क्या इस बैठक में आज रमन जो पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन किया है उस पर भी चर्चा संभव है? देखिए हाँ, चर्चा बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है वो पूरी रिपोर्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के सामने रखेंगे, क्योंकि ये लाइन ऑफ कंट्रोल का जो इलाका है वो सेना के कंट्रोल में आता है। इसलिए इसमें डायरेक्ट कंट्रोल जम्मू कश्मीर पुलिस का तो नहीं रहता है, लेकिन इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, किस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसमें जो पाकिस्तान हिमाकत कर रहा है और उस पर भारतीय सेना ने जो पलटवार किया है, क्या उसके बदले में दोबारा यहाँ पर जो बैठे हुए आतंकी हैं किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम तो नहीं दे सकते। अगर कोई ऐसी कोशिश हो रही है, इसका कोई इंटेल इनपुट आ रहा है, तो इसको किस तरीके से कंट्रोल करना है, किस तरीके से आतंकियों को कॉर्नर करते हुए मार गिराना है, ताकि आने वाली गर्मियों में इस तरीके की जो आतंकी गतिविधियों में इजाफा देखने को मिलता है उसमें जो है वो कमी लाई जा सके। तो इन सब चीजों पर देखते हुए हमने देखा कि देश के गृह मंत्री जो है उन्होंने भी एक सप्ताह में 3 बार जम्मू कश्मीर के सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक की। अलग अलग जो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिसर्स हैं उनके साथ बैठक हुई, पहले आर्मी के साथ उनकी बैठक हुई, उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ हुई, उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है जिसमें सीआरपीएफ, एसएसपी और बीएसएफ के जवान जो आते हैं उनके साथ अलग तौर पर बैठक हुई, क्योंकि घुसपैठ की कोशिशें जो है वो लगातार हो रही हैं। अभी भी इनपुट मिल रहे हैं कि 80 से 100 आतंकी जो है वो घुसपैठ करने की फिराक में है। क्योंकि रमन, हम देख रहे हैं दिल्ली में भी लगातार गृह मंत्री अमित शाह भी इस मुद्दे पर बैठक कर रहे हैं, जैसे अभी आपने जिक्र भी किया। क्या कोई डायरेक्शन होम मिनिस्ट्री की तरफ से जो है वह एलजी मनोज सिन्हा को दी गई है? इस बारे में कोई सोर्सेज से जानकारी हो कि किस तरह से प्लानिंग जो है वह आने वाले समय में करनी है? क्योंकि हमने देखा विंटर्स में अलग तैयारियां होती है, सर्दियों में और गर्मियों में और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत रहती है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि क्योंकि जिस तरीके से लगातार अगर हम देखें कि देश के गृह मंत्री जो हैं एक के बाद एक 3 बैठक जम्मू कश्मीर की सुरक्षा समीक्षा को लेकर कर चुके हैं और जो पहली बैठक नॉर्थ ब्लॉक के अंदर हुई थी उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी मौजूद थे, जम्मू कश्मीर के सभी आला अधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने पूरा एक पीपीटी प्रेजेंटेशन जो है जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर देश के गृह मंत्री के सामने रखा था। और वहां से भी ये निर्देश आए थे कि अगर गर्मियों में आतंकी गतिविधियों को रोकना है तो इस समय सर्दियों के मौसम में बर्फबारी के बाद जो आतंकी हाई एल्टीट्यूड पर
बैठे हुए थे वो लो एल्टीट्यूड पर आने पर मजबूर हुए हैं। तो जब वो नीचे हैं यहीं पर इनका खात्मा कर दिया जाए, इंटेलिजेंस इनपुट के माध्यम से जो जानकारी निकल कर आती है ऑपरेशन किए जाए और इन आतंकवादियों का खात्मा किया जा सके, ताकि आने वाली गर्मियां जो है वो शांतिप्रिय तरीके से बीत सके। क्योंकि गर्मियों के मौसम में आपको मालूम है बाबा अमरनाथ जी की यात्रा भी होती है, उस पर भी काफी ज्यादा जो है वो खतरा हमेशा से मंडराता रहता है। तो इन सब चीजों से निजात पाने के लिए क्लियर कट डायरेक्शन जो है कि आतंकवाद को समाप्त करने के लिए, आतंकवाद के खात्मे के लिए जो कुछ करने की जरूरत हो जम्मू कश्मीर में वो किया जाए। सुरक्षा कर्मियों को पूरी तरीके से फ्री हैंड दिया गया है, किसी भी तरीके की कोई रोक टोक नहीं लगाई गई है, लेकिन आतंकवादियों का खात्मा जो है उसे सुनिश्चित किया जाए। इस चीज पर जो जोर है वो लगातार देश के गृह मंत्री देते चले आ रहे हैं। और उसके बाद हमने देखा कि कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से कश्मीर रीजन की जो है वो सुरक्षा समीक्षा की बैठक की गई थी और आज जम्मू में सुरक्षा समीक्षा की बैठक हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को लेकर बता रहा है तो कि क्या यहाँ पर रमन ऐसी भी कोई जानकारी है कि जब हम जम्मू डिवीजन की बात कर रहे हैं, जम्मू प्रांत की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर राजौरी पुंछ में और ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ाने को लेकर कोई बात हो रही हो? देखिए सुरक्षा जो एक साफ निर्देश दिए गए हैं, जो आखिरी बैठक हुई थी जिसमें पैरामिलिट्री। चलिए बहुत शुक्रिया रमन, हर एक जानकारी साझा करने के लिए। आप खबर पर बने रहेगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं।